गत दिवस रेलवे हॉस्पिटल नरसिंहपुर एवं पिपरिया रेलवे स्टेशन एवं आयुषी गार्डन पिपरिया में रेलवे कर्मचारियों अधिकारियों के साथ वेंडरों कुली रेलवे यात्रियों को रेलवे चिकित्सक डॉक्टर आर कुर्रे ने रेलवे परिसर गार्डन पर अन्य कर्मचारी के साथ मिलकर पौधे आम के एवं अन्य फलदार पौधे लगाए तथा जल संवर्धन के महत्व, सिंगल प्लास्टिक के हानिकारक जल थल वातावरण में दुष्प्रभाव, इको फ्रेंडली बबूल, नीम के दातुन के फायदे, प्लास्टिक के पानी के बोतल के बदले मिट्टी के इको फ्रेंडली बोतल के उपयोग करने तथा हर घर सभी त्यौहार, शादी, जन्मदिन पर पौधा लगाकर मुफ्त में फल के साथ ऑक्सीजन प्राप्त होने के लिए जागरूक किए तथा हर घर पर बरसात के पानी को स्टोर करने, पौंड, नदी, तालाब के पानी को जल संवर्धन करने, भूमि के जल स्तर को बनाए रखने के बारे में जागरूक किए। प्लास्टिक के बोतल को ट्रैक में नहीं फेंके, इससे रेल संचालन में बाधा होती है। पानी के रिसाइकिल के बारे में, गार्डन आदि में उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी दी। माइक्रो प्लास्टिक जो घर में चाय आदि प्लास्टिक के कप में से होते हुए शरीर में जाकर कैंसर जैसे घातक रोग के बारे में जागरूक किए एवं सफाई बनाकर बीमारी से दूर रहे, संतुलित भोजन, कम नमक तेल से, योग, अक्सर एक्सरसाइज से मानसिक शारीरिक फिट रहने के बारे में जागरूक किए गए। नरसिंहपुर गोटेगांव से शरद ने पर्यावरण को हमें हर साल मनाते हैं और 12 महीने मनाना चाहिए। हमें पेड़ पौधे एक ऐसा है जो जीवनदायी ऑक्सीजन देते हैं। फल के साथ साथ हमारे लिए जीवनदायी ऑक्सीजन, कोविड के समय सब जानते हैं कि ऑक्सीजन कितना जरूरत है और नेचुरल ऑक्सीजन हमें सिर्फ पेड़ पौधे से मिलते हैं। इसका जो नुकसान है सबसे मेन है प्लास्टिक का प्रदूषण। प्लास्टिक यानी सबसे ज्यादा प्लास्टिक में भी सिंगल यूज प्लास्टिक सबसे ज्यादा खतरनाक। चाहे जमीन में डालोगे तो, चाहे जलाओगे तो, यानी वायुमंडल में खराबी होना है, या समुद्र, नदी, तालाब कहीं भी डालोगे तो वो डिकम्पोज नहीं होगा, समुद्री जीव जंतु उससे मर जाते हैं। उर्वरक शक्ति का नाश हो जाता है नहीं अगर कहीं खेत में डाल दिया जाए तो, और कहीं भी वो फायदा नहीं है, टोटल नुकसान है। तो हमें उसके बदले क्या करना है, उसके बदले हमें कपड़े का और जूट का, पेपर का हमें थैला या उपयोग का चीज इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये हमारा हो गया मेन प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए प्राकृतिक अपनाएं। अब जैसे हमें दतून भी है, हमें ज्यादातर जो बम्बूल के दतून है वो नेचुरल है, वो सबसे बेस्ट है। तो उससे क्या रहेगा, हमारा जो एंटीऑक्सीडेंट, मुंह में जो सफाई के भी काम होगा और हमारे मसूड़े भी उससे मजबूत होंगे। तो हमें जो नॉर्मल पेस्ट की अपेक्षा हमें नीम का दतून, बम्बू का दतून ये इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि पानी अभी आने वाला है और सबसे ज़्यादा हमें क्या करना है, जल संवर्धन। यानी अपने घर पे, आंगन में, बाहर जो बरसाती पानी है, और 5 तारीख यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस अपन मना रहे हैं। उससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने से तो वातावरण भी शुद्ध होगा और हमें जीवनदायी ऑक्सीजन मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो पानी है स्टोर हो रहा है, कहाँ पे स्टोर हो रहा है, कहीं भी जाकर स्टोर हो जाता है। हर कोई अपने घर के आसपास में जहाँ पे रह रहे हैं, नदी, तालाब जहाँ पे है, वो पानी इकट्ठा करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। हर घर में हम कुछ गड्ढा खोद करके जो बरसात का पानी, जैसे छत का पानी है, कहीं भी इकट्ठा हो रहा है, उसको एक हमारे घर इसका वो प्रॉपर करना चाहिए। इसलिए हमें आशीर्वाद का करना है कि हर जगह अपने घर में, आंगन में, जहाँ जहाँ आपको पानी इकट्ठा करने की व्यवस्था होती है, जरूर वाटर स्टोर करने का काम करें ताकि बरसात का पानी इधर उधर ना हो, अपने हर घर के पास में रहे और पानी का गर्मी के समय जो वो बिल्कुल ना हो पाए। तो जितना पानी रहेगा हमारे घर के आसपास में रहेगा, वो स्टोर होने पर हमारे जो पानी किस तरह नीचे में जाएगा ये सामान पता चलेगा। इसलिए हर कोई बरसात के पहले अपना व्यवस्था करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी को स्टोर करें। दूसरी बात है कि प्लास्टिक का जो उपयोग है, सिंगल प्लास्टिक को बिल्कुल ना करें, क्योंकि जलाने से वातावरण में पूरा पॉल्यूशन होता है। जल में डालने से जीव जंतु उसको सांस नली में ठेकें फंस जाती, वो मर जाते हैं। उसके अलावा कहीं हम जहाँ उर्वरक शक्ति नष्ट होती है, कहीं खेत में, तालाब में, कहीं भी तालाब या फ्रिज में डालते हैं या कहीं ज़मीन में डालते हैं। ज़मीन में डालने से क्या रहता है, वो डिकम्पोज नहीं हो पाता, सड़ता नहीं, तो क्या रहता है, वो ज़मीन वहाँ से खराबी हो जाती है। तो हमें क्या करना है, उसके लिए प्लास्टिक बिल्कुल नहीं उपयोग करना है। कपड़े का जो थैला उसका इस्तेमाल करो, जूट का इस्तेमाल करो, पेपर का इस्तेमाल करो। इससे क्या होगा, हमारा वातावरण में इको फ्रेंडली काम करेगा।
दूसरी बात है जो टूथब्रश अगर इस्तेमाल करते हैं तो जो बबूल है उसको इस्तेमाल करो। नेचुरल भी है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट भी रहेगा, आपका दांतों के रक्षण भी अच्छे से होगा और भी केमिकल फ्री। इसलिए आज से ही अपन नेचुरल इको फ्रेंडली ब्रशों का इस्तेमाल करें ताकि हम स्वस्थ रह सकें और हमारा इको फ्रेंडली रहे। हमारे बीच में विश्व पर्यावरण दिवस के कार्यक्रमों की श्रृंखला में आदरणीय डॉक्टर कुर्रे सर हैं, हमारे CBS साहब हैं, हमारे स्टेशन प्रबंधक मीना जी हैं। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि अभी डॉक्टर साहब ने चर्चा की कि जो बड़ा प्लास्टिक है जो हमको दृष्टिगोचर होता है यहाँ वहाँ पन्नी झिल्ली और प्लास्टिक बॉटल के रूप में, ये पर्यावरण को क्षति तो पहुंचाते ही हैं, साथ ही माइक्रो लेवल पर प्लास्टिक इस समय समाज में समुदाय में फैल चुका है। जैसे हम आपको यहाँ पर सलाह देना चाहेंगे कि प्लास्टिक के कप में कभी भी कृपया चाय न पिए। गर्म चाय से प्लास्टिक के कप में एक ऐसी क्वालिटी उत्पन्न होती है कि जो कि आपको कैंसर भी पैदा कर सकता है। साथ ही जो डिस्पोजल कप होते हैं कागज के, आप बोलेंगे साहब कागज के कप में भी एक माइक्रो लेयर होती है प्लास्टिक की, वो भी आपके शरीर में गर्म चाय के साथ अंदर जा सकती है। और तो और ये जो पानी बोतल आप पीते हैं प्लास्टिक की, इसमें भी माइक्रो लेवल पे पार्टिकल्स होते हैं प्लास्टिक के जो आपके शरीर में जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप बचें बोतल का पानी पीने से भी। जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया, बरसात आने वाली है, यदि पर्यावरण के लिए पेड़ लगाना तो अच्छी बात है, प्लास्टिक मुक्त दुनिया हो, स्वस्थ पर्यावरण हो, ये भी अच्छी बात है। साथ ही हमको हमारा जो जल है तो कल है, यदि जल आज है तो कल हम सर्वाइव कर पाएंगे। तो बरसात में मैं सभी से निवेदन करूंगा अपने अपने घरों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कम से कम लगवा लें ताकि बरसात का पानी बेकार न जाए। आपका जो बोरवेल है, आपका जो सबमर्सिबल है, उसको वो रिचार्ज करता रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।